नहीं दे पाए ना साजिया इल्मी जी, जो 3 रुपए बढ़ाए गए हैं कि भाई तेल कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा था, तो यही तेल कंपनियां 2022 से लेकर के 2026 तक हजारों करोड़ों रुपए का ये मुनाफा कमा चुकी हैं। सबके आंकड़े हैं डिटेल में, आईओसी से लेकर बीपीसीएल से लेकर एचपीसीएल तब सबका आंकड़ा है। बिल्कुल। तो ये जो त्याग जनता से मांगा जा रहा, जो जनता त्याग करेगी, थोड़ा त्याग ये तेल कंपनियां भी कर लें, जो उतने साल मुनाफा कमाया, थोड़ा त्याग ये भी कर लें। कोरोना के समय में तो $30 प्रति बैरल नहीं, देखिए अरे भाई कोरोना की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात कोरोना की बात नहीं कर रहा। कोरोना में भारत ने इतना अच्छा किया, मुनाफे और घाटे की बात कर रहा हूं। दो इंजेक्शंस बने, अरे भाई यूनाइटेड नेशंस में तारीफ हुई है। ये देखिए तेल कंपनियों का नफा नुकसान इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि तेल कंपनियों को जब नहीं साजिया इल्मी जी, ये हम आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि जब सरकार कहीं 4 साल में जब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, तब तेल कंपनियां मुनाफे में थी, खूब पैसा कमाया, हजारों करोड़ रुपए, और अभी 2 महीने बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा सुनिए, 2 महीने की बात नहीं है, लगातार जो पैसा जा रहा है, जो नुकसान झेलना पड़ रहा है इसके डिमांड और सप्लाई की वजह से, उसकी भरपाई तो सरकार करेगी। बहुत सारी जो भारतीय तो क्या ये 3 रुपए बढ़ा करके भरपाई हो गई कि अभी और भरपाई करनी बाकी है? बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए। जी बोलिए बोलने दीजिए। सुनिए, तो लगातार जो भी सरकार ने कमाया है, हमारी जितनी भी, अरे भाई मेरे 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम ये माहौल बना इसलिए 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम। अजय बंसल साहब हमारे साथ हैं। अजय बंसल साहब, आपके एसोसिएशन की तरफ से, एक सेकंड, अजय बंसल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय बंसल साहब चूंकि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, अजय बंसल साहब, आपके पास इस हालात में संकट से निपटने के लिए क्या समाधान है? क्या सुझाव आपने मंत्रालय को दिया या देने वाले हैं? देखिए, मेरा हमारे जितने भी पॉलिटिकल आदमी बैठे हैं ना, मेरा उनसे अनुरोध है हाथ जोड़कर, हमारे पंप और हमारे तेल और हमारी जनता, इस सब के लिए ना पॉलिटिक्स ना है, वो उसको अक्यूज़ कर रहा है, वो उसको अक्यूज़ कर रहा है। मूल मुद्दा है कि एक प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली कि हमें तेल बचाना है। वो किस लिए बचाना है? हमारे भविष्य के लिए बचाना है। और उन्होंने जो उनके या उनके मंत्री या चीफ मिनिस्टर या आज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कम कर रहे हैं, वो एक आह्वान कर रहे हैं लोगों को, उसका असर हमें पंपों पे दिखेगा। वो पंपों में क्या दिखेगा कि वाकई उसको सब लोगों ने, जनता ने उसको स्वीकार किया। क्योंकि ये बताना कि सीएम ने अब 4 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी कर लिया, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे अभी हम लोग पेट्रोल डीजल जो बेच रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में इन लोगों का जो एक समाज में ये दे रहे हैं एक अपना इम्प्रेशन के कम कैसे हो। हमारे भी सुझाव हैं उसमें कि हम लोगों को इस धंधे में रहने के लिए भी और हमें जनता की सेवा के लिए भी पेट्रोल डीजल लंबे तौर पे कम से कम, जैसे प्रधानमंत्री जी का 1 साल के लिए अच्छे से चलाएं, ज़्यादा महंगा भी ना हो, पब्लिक भी खुश रहे, सब लोगों को मिले। ये इंप्रेशन जो भी बड़े बड़े जो हमारे हस्तियां हैं वो दे रहे हैं, वो आम जनता जब तक नहीं अपनाएगी तब तक उसका असर नहीं आएगा। ये मुद्दे के तौर पे हमने कुछ सुझाव किया, जैसे कि हम अगर जो पहले ज़्यादा खरीदने पे उनको कुछ इनको पॉइंट देते थे कि आप अगर जो 100 रुपये का पेट्रोल लेंगे तो 50 पैसे का आपको पॉइंट मिलेगा। क्यों नहीं ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जो आदमी अगर जो 500 का लेता था, क्यों नहीं उसको कहा जाए कि अगर जो 300 का लोगे तो तुम्हें 50 पैसे का पॉइंट देंगे। इस टाइप की चीज़ें जब तक नहीं लाएंगे, हमें हमारी जनता को इन लोगों के साथ, जो हमारे चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज आज कह रहे हैं कारपूल कर रहे हैं, चाहे वो अपने लोगों को, ये बहुत छोटा सा तबका है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके इंप्रेशन से बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये 3-4 चीज़ें जोड़कर हमें इस समाज को, इस ट्रेड को, या हमारी इस ऑयल इंडस्ट्री को, या हमारे जो एनर्जी सेक्टर को बचाने की आगे एक मुहिम आगे बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है, चाहे वो कोई देश की कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी को अल्टीमेटली आज वो पावर में, कल वो दूसरे पावर में रहेंगे, लेकिन हमें एक समाज के तौर पे इस व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखना। 87% क्रूड जहां इंपोर्ट होता हो, वो हम लोग बहुत बड़े संकट में रहते हैं। अल्टरनेट क्या किया जाए, और अभी जो सामने जो सिचुएशन है